Yes, good morning students. Class 4, subject science, our chapter first, which is running on food or basic need. Food or basic need. Before starting our today's topic, discuss what we discussed in the last class or in the last lecture. We discussed about the nutrient, water and roughage के बारे में पढ़ा था. Water and roughage. Water is essential for our digestive system or for digestion, and roughage is also necessary for our digestion of food. And itself it is not digested by our body. मतलब ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी से, बट डाइजेशन में हेल्प करता है. क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव कर देता है बॉडी से. इट कैन हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अवर बॉडी एंड इट इज हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब जो अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग है, अच्छी तरह से काम करे, उसको ये हेल्प करता है. कौन? roughage. So in today's class we discuss about balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होती है भी पढ़ते हैं, उससे पहले देख ले बैलेंस क्या होता है. बैलेंस का मीन्स होता है बराबर रहना चीज में. आप मार्केट से वेजिटेबल लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? तराजू रहता है. ये जो वेइंग मशीन होती है उस पे जैसे पहले तो क्या होता था, हाथ से ऐसे जो ठेले वाले होते हैं उनके पास हाथ से होते हैं तराजू, उनसे लेके आता है, उनको बैलेंस करके देखता है. एक साइड उन्होंने वेट रखा हुआ रहता है, दूसरी साइड वो क्या करते हैं, वेइंग मशीन होती है उससे करते हैं. ठीक है, उधर वेजिटेबल्स रखती है पूरी, दोनों का लिक्विड रहता है उधर से पूरा. ठीक है, उधर से और बैलेंस करते हैं. या फिर आजकल तो कैसी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रहती है जहां पर जीरो लिखा होता है, उसको टेयर करना पड़ता है जीरो पे, तब करते हैं. फिर उसका वेट आता है उस पर, तो उस चीज को बैलेंस करते हैं. हर चीज में बैलेंस होना चाहिए बराबर. आप खाना भी बराबर खाएं, ठीक है, आप जो स्लीपिंग टाइम है आपका वो भी बराबर होना चाहिए, स्टडी टाइम भी बराबर, सब चीज एक लेवल में होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तभी चीजें सही रहती है. वैसे ही आपका जो फूड होता है, जो आप खाना खाते हो, वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए पूरी. जो खा रहे हो उसमें बैलेंस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? बैलेंस. न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होने चाहिए. जो आप न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं आपको फूड से, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए. उनका अमाउंट या उनका प्रोपोर्शन, जो अनुपात है या जो उनकी मात्रा है, वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए. वो बैलेंस चीज में आता है. और वैसे वो जिस खाने में आता है, जो खाना इनका एक डाइट है, आप जो खा रहे हो उसे डाइट कहते हैं, तो उससे पूरे को बैलेंस डाइट कहते हैं. तो वापस एक बार देख लेते हैं डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या है. द फूड दैट वी ईट, जो फूड खाते हैं हम, वो क्या है? डाइट है. और ये डाइट किसकी है? हमारी है. इट इज आवर डाइट. जो आप खाना खाते हैं वो आपकी डाइट है, जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं वो उनकी डाइट है. तो कहने का मतलब है द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, इज कॉल्ड आवर डाइट. वो हमारी क्या है? डाइट है. ठीक है. और बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन, वह खाना जो हम खाते हैं वो क्या कंटेन करती है? दैट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स. उनमें क्या होते हैं? सभी न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट. सभी न्यूट्रिएंट्स किसमें होते हैं? राइट अमाउंट में. इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं. उससे ही आपका पूरा जो संतुलित आहार है, संतुलित भोजन या संतुलित आहार भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं. The diet that has all the nutrients in right amounts is called balanced diet. उसे ही balanced diet कहते हैं. So all the foods we eat, जो खाना हम खाते हैं, it can be divided into 3 groups. उनको 3 groups में डिवाइड कर रखा है. कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है? 3 ग्रुप्स के अंदर. जो हम खाना खाते हैं उनको 3 कैटेगरी बना रखी न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे. जो न्यूट्रिएंट्स अपन ने अभी स्टडी करे उसके बारे में बात करेंगे. एक तो कैटेगरी होती है एनर्जी गिविंग फूड. ऐसे फूड जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. दूसरे बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ऐसे फूड्स जो हमारे क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डअप करते हैं, शरीर को स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रांगनेस देते हैं. एंड थर्ड कैटेगरी है प्रोटेक्टिव फूड्स, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी डिजीज से वगैरह, उससे क्या करते हैं? प्रोटेक्शंस करते हैं. क्या करते हैं? प्रोटेक्शंस करते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स की कैटेगरी में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, द फूड आइटम व्हिच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड एंड द फूड आइटम्स व्हिच इज रिच इन फैट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. फिर मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन भी दी थी, व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड. तब मैंने डेफिनेशन का आंसर्स बताया था. द फूड आइटम व्हिच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज और फैट्स are called
एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों होते हैं, रिच फूड होते हैं, उनमें ज्यादा होता है दोनों, उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड के अंदर कैटेगरी के अंदर कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स आए और फैट्स आए। सेकंड कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारी स्ट्रेंथ देते हैं, रिपेयर करते हैं, डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं। वो कैटेगरी के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट आता है, प्रोटीन्स। क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज इंक्लूडेड इन द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। So the food item which is rich in proteins are known as body building foods. ये भी डेफिनेशन दी थी आपको। और प्रोटेक्टिव फूड्स तो आपके एक्सरसाइज में भी डेफिनेशन। प्रोटेक्टिव फूड्स के अंदर कौन से आते हैं कैटेगरी में, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, vitamins and minerals. The food item which is rich in vitamins and minerals are called protective foods. वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी डिजीज से, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उससे बॉडी में हार्म नहीं होते, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। So today in class we discuss about the diet, balanced diet and the 3 food groups. Diet, the food item that we eat is called our diet या diet, हमारी डाइट है उससे। And the diet that has all the nutrients in right amounts are called balanced diet. इसे balanced diet कहते हैं। Important है, इसका definition पूछ सकते हैं, fill in the blanks में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके बारे में। And all the food that we eat divided into या can be divided into 3 food groups: energy giving foods, body building foods and protective foods. Carbohydrates, fats are included in the energy giving foods, proteins are included in the body building foods, and vitamins and minerals are included in protective foods. Energy giving food, carbohydrates and fats, body building foods, protein, and protective foods, vitamins and minerals. Thank you. Hope you like that and assignment अपने टाइम पे कंप्लीट करिए, सबमिट करवाइए। जो प्रॉब्लम हो पेज नंबर लगाकर आप आंसर्स लिखा करें। पेज नंबर लिखिए, इस पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर। वरीड नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना और इसी के अकॉर्डिंग अपना फूड खाना चाहिए, ठीक है। आप सभी न्यूट्रिएंट्स खाइए, फास्ट फूड वगैरह तो बाहर का खाना है बिल्कुल नहीं खाना। और अभी तो कोविड-19 के केस के अंदर आपको बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।